और यहाँ से अपलोड में जाना, चूज फाइल में जाना और यहाँ ले लेना एलिमेंटर प्रो। और एक्टिवेट कर देना और एक्टिवेट। पानी पड़ ही रहा है, चलो बाजार खराब हो गया। अब यहाँ से एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट भी हो गया है ना। अब पेजेज में जाना, ऑल पेजेज में। देखो ये एलिमेंटर प्रो थोड़ा सा टफ है, आज हम 15 को ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। देखो 2 दिन में एलिमेंटर प्रो खत्म हो जाएगा। देखो खुल गया ना सब। तो ये दोनों का यूज अभी नहीं है। यहाँ से देखो, जैसे तुम अपने वेबसाइट के लिए पोस्ट क्रिएट की, जैसे तुम यहाँ पर अपना वेबसाइट में गई और अपना वेबसाइट के लिए पोस्ट क्रिएट की, यहाँ से तुम पोस्ट बना ली, ऐड न्यू में गई और यहाँ पोस्ट बना ली, जैसे लिख दी पोस्ट 1 मान के चलो, पोस्ट 1। यहाँ से तुम यहाँ एक फोटो देखो ऐड कर देते हैं पोस्ट में, ठीक है। यहाँ से अपलोड में गए और ये वो फोटो ऐड कर देते हैं, देखो पब्लिश कर दिए, एक पोस्ट बन गया। तो यहाँ पर से तुम क्या कर सकती हो, जैसे ही पोस्ट लेगी तो यहाँ पर पोस्ट 1 दिखा देगा। यानी तुम पोस्ट बनाएगी यहाँ और तुमको होम पेज में लाना है तो सिर्फ तुम एलिमेंटर प्रो का ये वाला सेक्शन यूज करेगी और यहाँ ड्रैग कर देगी, तो जितना भी पोस्ट बनाएगी सब यहाँ तुमको दिखते जाएगा। अरे मेरा बात समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये क्रिक बच का वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट का सालाना इनकम कितना होगा पता है? सालाना इनकम 2000 करोड़ है, ये सिर्फ यही वेबसाइट का। ये देखो, ये सिर्फ एक ही फील्ड में काम करता है, क्रिकेट का ब्लॉग पोस्ट करता है, सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड तुमको मिलेगा। देखो सारा चीज है ना। तो 2000 करोड़ तुमको मिलेगा, 2000 करोड़ का ये वेबसाइट है। तो यहाँ जो भी कोई पोस्ट करता है ना, जो भी नया कोई भी घटना घटा क्रिकेट से रिलेटेड, तुरंत यहाँ पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट कहाँ करेगा? पोस्ट तुम बनाएगी यहाँ, यहाँ जाएगी पोस्ट बनाने, लेकिन तुमको बार बार लाने का जरूरत नहीं है। एक बार तुम इसको लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, जैसे ही पोस्ट बनाएगी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आया समझ में? जैसे कोई तुमसे ब्लॉगिंग का वेबसाइट बनवा रहा है या किसी का काम तुम कर रही है, तो उस स्थिति में ये काम तुम कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, पोर्टफोलियो। एक एक यही पोस्ट इस तरह से देखो दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे यही पोस्ट इस तरह से दिखता है, ठीक है। अंतर यही है कि ये वाला पोस्ट ऐसे दिखता है, एक पोस्ट ऐसे दिखता है। दूसरा क्या नाम है? दूसरा का नाम है गैलरी। जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर कोई वेबसाइट है, तो यहाँ से तुम गैलरी बना सकती हो। देखो यहाँ से प्लस करके, ये तो समझा दिए थे ना कि सबका एक ही साइज होना चाहिए। ये नहीं है किसी का बड़ा किसी का छोटा, वैसे नहीं होना चाहिए। गैलरी वाला काम नहीं कर रहा है, गैलरी वाला दिखता है, लेकिन कल भी देखे तो गैलरी वाला दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से तुम गैलरी तैयार कर सकती हो, यहाँ से। दिख नहीं रहा है, गैलरी वाला काम नहीं कर रहा है, गैलरी इससे बन जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, ये फॉर्म है, फॉर्म का प्रयोग इसमें नहीं कर पाएगी, ये फॉर्म वाला काम नहीं कर रहा है। ये फॉर्म के जगह पर तुमको काम करना पड़ेगा किस में पता है? तुमको काम करना पड़ेगा एक, जैसे फॉर्म का काम क्या है, जैसे ये फॉर्म तुम ले ली तो तुमको फॉर्म बना कर दे दिया, नाम ईमेल आईडी मैसेज, तो कोई भरेगा फॉर्म तो तुम्हारे पास उसका डिटेल्स आ जाएगा। लेकिन एलिमेंटर में फ्री वाला में ये काम नहीं कर रहा है, हम लोग तो क्रैक करके डाले हैं, इसका प्रो में काम कर रहा है। प्रो में भी परचेज जो करेगी वो, तो इसके लिए क्या बुद्धि है सर? तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं डब्ल्यू कोड का, डब्ल्यू फॉर्म का, बताए थे ना डब्ल्यू फॉर्म का। तो डब्ल्यू फॉर्म खाली लगा दो, और लगाने के बाद जो डब्ल्यू फॉर्म बनाई थी, इसको लिख दो डब्ल्यू फॉर्म, डब्ल्यू
तो अगर डब्ल्यू फॉर्म तुम इंस्टॉल की है तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, प्लस में क्लिक करो और डब्ल्यू नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, नहीं तो डब्ल्यू तुम्हारा आ जाता है, डब्ल्यू फॉर्म नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, फिर यहाँ डब्ल्यू फॉर्म आ जाएगा, बताया था डब्ल्यू फॉर्म बनाने, तो यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्म बना के ड्रैग एंड ड्रॉप खाली कर देगी जिस नाम से तुम फॉर्म बनाई है। समझाया था ना डब्ल्यू फॉर्म बनाने, याद नहीं है, देखो कैसे डब्ल्यू फॉर्म बनता है। जैसे ये मेरा वेबसाइट है द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन, है ना। अब जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर लॉगिन किया, जैसे कोई स्टूडेंट कॉन्टेक्ट अस में गया, ये फॉर्म जैसे कोई डालेगा यहाँ पर ही, जैसे कोई लड़का डाला तो जैसे डाल रहा है ना, तो यहाँ देखो ये मेरा एडमिन सेक्शन में ही दिख रहा है, मेरा एडमिन सेक्शन में दिखता है, लेकिन हम चाहते कि नहीं ये मेरा जीमेल में आ जाए, ये मेरा जीमेल में आ जाए। देखो कॉन्टेक्ट इंक्वायरी लिखा हुआ कहीं ना कहीं, देखो है ना, देखो इतना आदमी इंक्वायरी किया है जो फॉर्म भरा है, देखो देखो इतना देखो भरा हुआ अभी। आलतू फालतू रहता है, इसलिए हम देखो नहीं करते हैं, सब विदेशी रहता है। हम दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म तुमको डब्ल्यू फॉर्म में बनाना होगा, कैसे, सो देखो पहले यहाँ जाएगी प्लगइन में, और एक प्लगइन डाउनलोड करो, उसका नाम क्या है, डब्ल्यू फॉर्म। यही वाला है डब्ल्यू फॉर्म, है ना, इसको इंस्टॉल कर देगी। और एक्टिवेट, क्या हाल है छोटे, 2 दिन से फोन कर रहे थे। हाँ बात हो गया था बड़े से, नहीं नहीं वो मम्मी के बारे में पूछ रहे थे, विशेष क्या रहेगा, तो वही हम पूछ रहे थे मम्मी के बारे में। अभी नहीं ठीक है, क्या स्थिति है। हाँ, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग अब, डब्ल्यू फॉर्म इंस्टॉल कर लिए सर मैं टेस्टिंग बाहर देखो, डब्ल्यू फॉर्म ले लिए। अब क्या करना है, यहाँ से चल जाना सेटिंग में, सेटिंग में जाने, सॉरी सेटिंग में मत जाना, यहीं पर डायरेक्ट तुमको ऐड न्यू का फॉर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेना ब्लैंक फॉर्म, और यहाँ पर ले लेना पहले नेम, नेम आ गया, फिर ले लेना ईमेल आईडी, सॉरी ईमेल आईडी ऊपर रहेगा, नीचे ईमेल आईडी आ गया। अब यहाँ ले लेंगे सिंगल लाइन, यहाँ पर रखेंगे सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन पर क्लिक करके यहाँ लिख देंगे फ़ोन नंबर, है ना। अब यहाँ पर तुम कर देगी फॉर्म का नाम लिख देगी, यहाँ पर जो भी तुम्हारा फॉर्म का नाम रखती है, जिसे हम लिख देते हैं लीड फॉर्म, तुम जो रखना लिख सकती हो, मैं ऐसे ही सबमिट कर दी, सब कर दिए। अब तुम यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आएगा, कन्फर्मेशन और नोटिफिकेशन। सबसे पहले नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो फॉर्म भरेगा वो तुम्हारा ईमेल आईडी में आ जाएगा, साइट ईमेल आईडी। साइट ईमेल आईडी क्या होता है सर, यहाँ पर तुम जाएगी सेटिंग में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरल, यहाँ पर जो ईमेल आईडी तुम डाली है वही ईमेल आईडी में चले जाएगा। समझ में आ रहा है, तुम चाहती हो कि नहीं सर हमको दूसरा ईमेल आईडी लेगा, काट के तुम जो ईमेल आईडी लिखेगी उसमें चल जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये फॉर्म का नाम में यही लिखा हुआ रहेगा, द फ्यूचर ट्रैक से जाएगा सबको। कन्फर्मेशन, जब भर देगा कोई तो ये वाला मैसेज उसको चल जाएगा, तुम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देखो चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है ना, मिटा के चेंज कर सकते हो। अब फॉर्म भरने के बाद तुम क्या चाहती हो कि वो क्या होना चाहिए, तो फॉर्म भरने के बाद हम चाहते हैं कि कोई मेरा दूसरा वेबसाइट खुल जाए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर उसको मिल जाए, या कुछ भी जो चाहती हो तुम, तो उसका लिंक शेयर कर दो। तो हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला पेज खुल जाए, तो हम कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद ये लिंक लाकर पेस्ट कर दिए। अब यहाँ से जाके सेव कर दिए। अब यहाँ पर से इसको हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से देखो, हम यहाँ पर से चले गए पेजेज में, ऑल पेजेज में, और यहाँ से ले लिए होम में जाके एलिमेंटर। अब जैसे ऊपर गए, अब हम यहाँ पर देखो प्लस में जाके, यहाँ पर न्यू में जाके, ब्लैंक में जाके, प्लस में जाके ले लिए WP फॉर्म। WP जैसे लिखेगी देखिए आ गया। यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जैसे सेलेक्ट में जाएगी देखो लीड फॉर्म खुल गया तुम्हारा। यहाँ क्लिक करो, देखो तुम्हारा सारा आ गया। अब यहाँ से तुम पब्लिश कर दो, अब फिर व्यू जाके देखो, जैसे नीचे जाएगी, यहाँ पर कोई फॉर्म भरा तुम्हारा, जैसे हम RR ईमेल आईडी डाल दे और फ़ोन नंबर डाल दिए, और जैसे सेंडिंग किए देखो मेरा वेबसाइट खुल गया, और ये वाला फॉर्म जो भरा था वो डिटेल्स मेरे ईमेल आईडी में आ गया। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके मोर में जाके स्पैम में आ जाओ, यहाँ पर देखो न्यू ब्लैंक फॉर्म जो भरे थे, RR कुमार, फ्यूचर ट्रैक, मोबाइल नंबर। ये वो क्लाइंट का वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है, ये देखो क्लाइंट है, इसका वेबसाइट बनाया था। इसका यही कहना था कि जैसे कोई ये फॉर्म भरे, जैसे कोई क्लिक किया और जैसे कोई ये फॉर्म भरेगा, उसी से बनाए हैं। वहां पर ऑप्शन दिया है देखो, मल्टीपल चॉइस वाला, देखो देखो है ना चेक बॉक्स लगाने वाला और मल्टीपल चॉइस वाला, ये वाला यूज किए हुए हैं इसमें। देखो इसको क्लिक क्लिक करके हटा के डाल दिए थे यहाँ, तो देखो ऐसा बना दिए इसको। तो ये जैसी फॉर्म भरेंगे ना तो इसके पास उसका मेल में चला जाता है, उसके बाद उसका एक पेमेंट गेटवे खुल जाता है समझ में। ये चीज होता है इसमें। मेरा वेबसाइट में बहुत फीचर है, इसमें बहुत सारा चीज हम कर सकते हैं। देखो टोटल 14,000 आदमी आ चुका है मेरे वेबसाइट में पिछला 6 महीना में। आ रहा है समझ में सबको? आगे बढ़े। ये बहुत पर जरूरी पार्ट था जानना। चलो, इसका नाम है लॉगिन। लॉगिन पेज इसमें नहीं बनता है, ठीक है, खाली फालतू दिया है। ये स्लाइडर है। स्लाइडर का मतलब क्या होता है, तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो, स्लाइड बना सकती हो। प्लस में जाओ, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्लाइडर, यहाँ डाल दिए, ये स्लाइडर बन गया। मतलब कोई वेबसाइट खोलते देखती है स्लाइड करता है, तो यहाँ से तुम इसको क्या कर सकते हो, स्लाइडर बना सकती हो। इसमें इमेज का साइज एक ही रहेगा, पता है सबको। यहाँ क्लिक करो, जैसे हम कोई भी इमेज अभी तत्काल के लिए ले लेते हैं, आ गया। अब इसके ऊपर तुमको जो कुछ लिखना है तो देखो दिखा हुआ है बैकग्राउंड में, तो ये डाली। अब ये कंटेंट यहाँ जो लिख दो, इस लिख देते हैं, मन के चलो स्लाइड 1, और यहाँ पर जो भी लिख सकती हो मिटा के GGYY कुछ भी लिख दिए। अब ये बटन भी देखो दे दिया है, बटन में लिख देते हैं अप्लाई नाउ, है ना। यहाँ बटन में लिंक भी लगा सकती हो, कोई जैसे क्लिक करे। अब जैसे हम ये वाला लिंक लगा दिए, अब देखो बटन काम करने लगेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टाइटल का चेंज हो गया, स्पेस बढ़ाना घटाना कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना?
उसके बाद उसी तरह से इसका भी कर सकती हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन सबका। ये सब तुमको छेड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कैसे काम कर रहा है ना। क्लियर है? तो ये हो गया। वीडियो जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्लाइडर में ही है, बहुत सारा ऑप्शन है। स्लाइडर में देखो दिया है, स्लाइडर ऑप्शन में दिया है एरो डॉट्स हटाना चाहती हो, तो यहाँ से तुम एरो डॉट्स को नन कर देगी। तो जैसे इसमें क्या है ना, एरो आता है, जैसे ही पब्लिश करेगी नहीं, एरो का ऑप्शन आएगा, देखो आएगा ठेलने वाला। ये 3 को जैसा दिख रहा है, एक ही में दिखता है सब। ये देखो एरो नीचे आ गया है, तो एरो तुम यहाँ से हटा सकते हो इसको, देखो। 150 फीट में बच गया बारिश से पानी, खाली खाली यही सब न्यूज में बताता, पानी कहाँ आ रहा है, तूफान कहाँ आ रहा है। आपका गूगल सेट्स वाला हो गया था? मेरा नहीं। आप फोन नंबर दिए थे, आपका नंबरों में लगता है। और आपको कितना फोन लगा? फोन लग गया तो फिर बेकार है। जीपीएस में शनिवार को 12:30 बजे आइएगा, दिल्ली से करवा रहे हैं गूगल वाला से। फोन लगे तो बेकार है क्या? हाँ, हमारा फोन लगा है। प्रशंसा को फोन किए थे ना, कर लेते वो तो गजबे लड़की है, लेकिन फोन करे तो पहले फोन। हैं। रिकॉर्डिंग का ऑफ है। हट। अब इसको बोलते हैं मीनू। मीनू वाला जो तुम भी मीनू बनाएंगे ना, वो सारा मीनू ऐसे दिखेगा। तो 2 मीनू बनाए थे। अब जैसे तुम मीनू नहीं बनाई, वेबसाइट बनाते समय मीनू नहीं बनाए, तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्टार्टिंग में मीनू बना सकती हो। यहाँ प्लस पर क्लिक करो, यहाँ जाओ, ले लो, प्लस में जाओ, ये देखो ला 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 मीनू बन गया। जब मीनू बनाने का मेहनत करने का जरूरत नहीं, अपने से मीनू बन जाएगा। है समझ में? पानी पड़ गया हो, मीनू समझ में आया? ये एनिमेटेड हेडलाइन। ये क्या करेगा कि तुम एनिमेशन वाला हेडलाइन बना सकती हो इस तरह से। जैसे यहाँ दिस इज पेज है, नाउ पेज है ना, इमेजिन में लिख देती है ज्वाइन। देख रहे दोनों कलर अलग अलग है। ये तो हम उससे भी कर सकते हैं, HTML से भी कर सकते हैं, है ना। है ना, एनिमेटेड हेडलाइन हो गया। फिर इसको बोलते हैं हब स्पोर्ट, हॉट स्पोर्ट्स। ये क्या करेगा, एक जैसे कोई मेन पार्ट होता है ना, जैसे मान लो मेरा कोचिंग का मेन भाग क्या है, ऑफिस है, तो उसको ज्यादा डेकोरेट करेंगे। अंदर तो बाद में ना आदमी घुसता है, पहले तो ऑफिस में आता है। तो वो हो गया हॉट हॉट स्पोर्ट। यहाँ से हॉट स्पॉट ले सकते हो। स्विच ऑफ। क्या हुआ? स्विच ऑफ। उसके पापा से नहीं पूछे थे तुम लोग? मैं इसको पता नहीं। एक बार पूछ लीजिए कि आएगी कि नहीं आएगी, बात खत्म हो गई। 1 महीना तो कोर्स से किए, क्या महीना हुआ? 1 महीना में उग गई, 12 क्लास में उग गया स्टूडेंट, अभी 6 महीना कहाँ सीखेगा? सोचो सोचो कि 12 क्लास अभी हुआ ढंग से, मतलब ढंग से 12 क्लास पढ़ाए होंगे, बाकी 2-3 क्लास तो हम छुट्टी दिए थे। एक बार शादी में गए, एक बार तबीयत खराब हुआ, और एक दिन और छुट्टी। 3 क्लास तो हम ही छुट्टी दी, हमको जहाँ तक याद है 3 क्लास हम छुट्टी दी, नहीं 2 दिए थे। तो यानी 12 क्लास भी ढंग से नहीं किया है। अब 12 क्लास में स्टूडेंट उग गया, तो 12 छक 72 क्लास कहाँ से करेगा? स्टूडेंट जानता है खुद बेरोजगार, उस जो स्टूडेंट बेरोजगार है ना, उसका गलती खुद है, उसमें किसी गार्जियन का या कोई और बाहर वाला का दोष नहीं होता है, खुद उसका जिम्मेवार है। ये हम
हमको 17-18 साल में अनुभव हुआ कि अब हम ऐसा भी लड़का देखें कि जो 10 क्लास का लड़का वो भी पैसा कमा रहा है, और ऐसा भी लड़का देखें कि डिग्री इतना ले लिया है फिर भी कुछ नहीं कमा रहा है, वो खाली डिग्री पर फोकस किया है। एक लड़की आई थी पढ़ने के लिए, वो बीए कर ली थी, एमए कर ली थी, एमबीए कर ली थी और बीएड कर रही थी, अब 2 रुपया भी नहीं कमा रही, खाली डिग्री के पीछे भाग रही, बाबूजी का पैसा बर्बाद कर रही कि डिग्री ले लेंगे तब कमाएंगे, कि डिग्री ले लेंगे तब कमाएंगे। नाम नहीं बता सकते हम किसी का, लेकिन डिग्री के पीछे खाली भाग रही है। डिग्री खूब है, क्या करेंगे, डिग्री चाहते हैं। अब इसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट। जैसे कोई वेबसाइट बनाएगी ना, तो तुमको प्राइस लिस्ट डालना होगा, देखो इस तरह से नहीं होता है, कोई बोल दिया कि इसका इतना होना चाहिए, तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट डाल सकते है ना, यहाँ पर प्राइस डाल सकते हो, यहाँ पर लिस्ट डाल सकती हो, यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकती हो, यहाँ इमेज डाल सकती हो। यहाँ इमेज ले ली, कितना बड़ा इमेज नहीं लगता है, छोटा सा। यहाँ डिस्क्रिप्शन, या ये यहाँ डॉलर है ना, यहाँ पैसा, डॉलर की जगह रुपया डाल दी। फिर इसको भी बोलते हैं प्राइस टेबल। ये प्राइस टेबल रहेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर भी तुम जाके चेंज कर सकती हो, यहाँ चेंज कर सकती हो, यहाँ चेंज कर सकती हो। यहाँ प्राइसिंग में जाके प्राइसिंग डॉलर की जगह इंडियन रुपीज ले सकती हो, रुपीज आ गया, यहाँ पर चेंज कर सकती हो। मंथ के जगह पर यहाँ पर तुम जो लिखना है लिख सकती हो, ईयर, मंथ, डे, फीचर डाल सकती हो। यहाँ पर आइटम 1 है, यहाँ पर आइटम लिख सकती हो, ये है ना, दिख रहा है। बटन चेंज कर सकती हो। फिर फूटर में तुम जो लिखना है लिख सकती हो, यहाँ पर आ जाएगा फूटर में। समझ में आ रहा है? ये प्राइस टेबल हो गया। अब इसको बोलते हैं फ्लिप बॉक्स। ये क्या करता है कि जैसे ये देखो, एक वेबसाइट है, लंका प्लस। देखो है ना फ्लिप, है ना, तो यहाँ पर फ्लिप डाल सकती हो। छोड़ दीजिए। इमेज डाल सकती हो। ठीक है, कितना सुंदर लग गया। तो तुम अपना यहाँ पर जैसा इमेज बनाएगी उस तरह से डाल सकती हो। एक इधर भी डाल सकती हो, इधर भी डाल सकती हो। तो दोनों देखो दिया है, बैक में दिया है ना, बैक वाला ये है, ये फ्लिप हो गया। एक होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि बिग होता है बहुत, एक होता है फोकस करना, एक होता है बहुत ज्यादा फोकस करना। फोकस का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा दुकान है कपड़ा का, तो तुम एक चीज पर फोकस करते हो, लेकिन एक होता है बहुत ज्यादा फोकस करना, होता है कि नहीं। तो कॉल टू एक्शन का मतलब जिस पर हमको बहुत ज्यादा फोकस है, तो इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा फोकस करना। कार्तिक आता है ना कार्ड, मैं को लेता फिर कार्ड लाके दिखा दे। तो यहाँ पर से क्या कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो। ये देखो है ना, बहुत ज्यादा फोकस वाला, जो इमेज लेगी वो बहुत ज्यादा फोकस करेगी। आया समझ में, आया समझ में।
नहीं होता कि बहुत ज्यादा फोकस, कोई वेबसाइट में कोई पार्ट होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आदमी फोकस करता है, तो उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। है समझ में? अब इसको बोलते हैं मीडिया क्राउजल। इसका काम क्या है सर? जैसे ये कोई कोई वेबसाइट रहेगा ना, तो देखना कि किसी का टेस्टिमोनियल घूमते रहेगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये देखो, लक्ष्मी एकेडमी वाला, ये है ना, ये घूमते रहेगा ऐसे ऐसे। तो तुम क्या कर सकते हो, मीडिया क्राउजल बना के डाल सकते हो इससे, यहाँ से, है ना। फिर दूसरा, तीसरा, है ना, समझ में आ गया ना? बस इसको पहले प्रैक्टिस करो, 10 गो बता दिए ऊपर, अगला दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है।